जीवन तो सबका बीत रहा है, सब अपने अपने भाग्य से खाते हैं, कर्म करते हैं। और आपके कर्म से, आपके स्वभाव से, आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से, आपके चरित्र से आपके भाग्य की रचना होती है। भाग्य कोई भगवान नहीं बनाता है, भगवान इस झंझट में पड़ता ही नहीं है। आपका भाग्य आप बनाते हो। तो आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि अपना भाग्य आदमी क्यों खराब बनाएगा? खराब बनाना नहीं चाहता, लेकिन कर्म खराब है तो भाग्य खराब बन जाता है। एक महात्मा किसी राजा के दरबार में गया तो राजा ने उसको भोजन खिलाया, दक्षिणा दिया, वस्त्रदान दिया और पूछा, हे संत जी, एक ही माँ बाप की संतान हैं लोग, उनका भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? एक ही मुहूर्त में, एक ही वक्त में इस देश के अंदर, विश्व के अंदर बहुत लोग जन्म लेते हैं, लेकिन उनका भाग्य बिलक बिलक क्यों है? तो महात्मा ने कहा कि मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इतना ऊंचा ज्ञान मेरे पास नहीं है, परंतु इतना जरूर बता सकता हूँ। यहाँ से जो पूरब दिशा में पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ पर एक महात्मा रहते हैं। उस महात्मा के पास जाओ, वो इसका उत्तर दे सकते हैं। राजा के मन में जिज्ञासा थी। उस पहाड़ पर पहुँचते हैं जहाँ एक महात्मा तप कर रहा था। उस महात्मा को देखा तो महात्मा आग के टुकड़ों को बुझा करके उस कोयले को खा रहा था। राजा ने उससे पूछा कि महात्मा जी, विश्वास तो नहीं होता कि तुम उत्तर दे सकोगे, क्योंकि मुझे तो पागल लगते हो, ये आग के टुकड़े बुझाकर खा रहे हो। महात्मा भी कई कई मॉडल के होते हैं, बहुत से महात्मा तो पागल भी है, वास्तव में है पागल, ना जाने क्या क्या करता रहता है। तो महात्मा ने कहा, पूछो। तो बताया कि आपके पास एक महात्मा ने भेजा है, आप ये बता दो कि एक ही मुहूर्त में जन्मे लोगों का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? तो उसने कहा, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, ये प्रश्न बहुत ऊंचा है। इसके लिए और पूरब दिशा में जो पहाड़ दिख रहा, वहाँ एक महात्मा बैठा हुआ, उसके पास जाओ, वो बताएगा। वहाँ गए, वहाँ देखा, देखो स्क्रीन पे पहाड़ आ गया, पहाड़ दिख रहा है स्क्रीन में, टीवी में पहाड़ दिखने लगा है। इसमें महात्मा भी न दिख जाए कहीं बैठा हुआ है, बहुत विचित्र बात। उस महात्मा के पास जाकर राजा ने प्रणाम किया, हे संत देव, आपके पास एक संत ने भेजा है। मेरा एक प्रश्न है कि एक ही मुहूर्त में जन्मे हुए लोगों का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? एक ही माँ बाप की संतान, उनका किस्मत जुदा जुदा क्यों होता है? उस महात्मा ने कहा, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता हूँ। बोले, अरे कौन देगा? बोले, इस पहाड़ से नीचे उतर जाओ, एक गांव है, उस गांव में एक 8 साल का बालक है, वो उत्तर देगा इस प्रश्न का। राजा सोचने लगा कि ये महात्मा कैसा है। उस महात्मा की आदतों को देखा तो अपने हाथ का मांस नोच कर खा लेता है, पैर का मांस नोच कर खा लेता है। बोली, पागलों से उत्तर तो मिलने वाला नहीं। पहाड़ पार करके नीचे गया तो गांव में पहुंचा तो वहां पता लगाया। उस गांव में देखा तो 8 साल का बालक होना चाहिए। तो महात्मा ने बताया था वो बालक बीमार है और सिर्फ इस इंतजार में है कि तुमको उत्तर देगा। उत्तर देने के बाद वो बचेगा नहीं, मर जाएगा। जाओ, पता लगाया किसके घर में 8 साल का बालक है, बीमार है, बहुत दिनों से इलाज चल रहा है।
मालूम हुआ पूर्व मोहल्ले में जाइए, गए, उस बालक से मिले। बालक अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया, बोला आइए राजा साहब, आपके ही इंतजार में जी रहा था, मैं बहुत बीमार हूँ। बोले प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप तो महात्मा नहीं हो, महात्मा लोग उत्तर नहीं दे सके, तुम क्या दोगे? बोले मैं ही दूंगा, क्योंकि महात्माओं ने मुझ तक पहुंचाया, तुमको है। महात्मा तो मार्गदर्शन देता है, बाकी कुछ नहीं देता है, और उसके मार्ग पर जो चलता है वो जो पाना चाहता है उसको पा जाता है। आप आ गए मेरे पास, अब उत्तर मिल जाएगा। क्या प्रश्न बोलो? पूछा, एक ही मुहूर्त में सगे भाई बहन, एक ही माँ बाप की संतान जन्म लेते हैं संसार में, उनका भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? क्या कारण है? तो उस बालक ने कहा कि देखो मैं आपको बात बताता हूं, सबके कर्म जुदा जुदा है, स्वभाव जुदा जुदा है, वाणी जुदा जुदा है, और सबका आचरण जुदा जुदा है, और सबका स्वभाव भी जुदा जुदा है, चरित्र जुदा जुदा है। एक तो ये कारण है। दूसरा, आपके यहां जो पहली बार महात्मा आया था कौन है आप जानते हो? वो महात्मा आपको सत्य का ज्ञान देने आया था, जिसको आपने भोजन खिलाया है। हम पूर्व जन्म में 4 भाई थे, वो बालक बता रहा है, और हम चारों भाई एक बार पिकनिक मनाने के लिए किसी सरोवर के पास में गए थे, और वहां पर बाटी बनाया था, और बाटी बनकर जब तैयार हुई भौरिया, तो खाने के लिए हम चारों भाई बैठ गए थे। उस समय जिस महात्मा को तुमने भोजन कराया था वही महात्मा वहां अचानक आया और मांगने लगा कि हम भूखे हैं, हमको कुछ दे दो। तो जिस साधु के पास में पहले आप गए थे, जो आग के टुकड़े बुझाकर कोयला खा रहा था, वो भी मेरा भाई था। उसने कहा कि मैं तुमको दे दूंगा बाटी, तो मैं क्या खाऊंगा? आग खाऊंगा। तो उसने बाटी तो नहीं दिया, कठोर बोला, और ऐसा बोला कि तेरे को बाटी खिला दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा? तो अपने कर्मों के वशीभूत होकर वो आग के टुकड़े बुझाकर कोयला खा रहा है। उसकी ऐसी बुद्धि हो गई। दूसरे महात्मा के पास जहां तुम गए थे पूछने, उससे जब बाटी मांगा उस साधु ने, उसने कहा मैं तेरे को खिला दूंगा तो क्या अपना मांस खाऊंगा नोच कर मैं? तो पागल हो गया है और साधु बनकर अपना मांस नोच कर खा रहा है। और तीसरा मैं था भाई। तो मेरे पास जब वो साधु आया तो मैंने कहा कि तेरे को बाटी खिला दूंगा तो क्या मैं भूखों मरूंगा? तो मेरे ऐसा रोग हो गया कि मैं भोजन खा ही नहीं सकता हूँ, भूखों ही मर रहा हूँ, मैं बीमार हो गया। और चौथा भाई मेरा कौन था? वो तुम थे। तुमने अपनी बाटी उस साधु को खिला दिया था, उसी पुण्य से तुम राजा बने और हम लोगों की ये दशा हुई। जय। वो आप देख रहे हो, हम आपके भाई हैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए कि भाई से कहां तक पहुंच गए लोग। याद रखना, तुम्हारा एक एक कर्म तुम्हारे भाग्य की रचना करता है। तुम्हारा खान पान भी तुम्हारे भाग्य को सृजित करता है, और तुम्हारा रहन सहन भी तुम्हारे भाग्य की रचना में हेल्प करता है। और तुम्हारी बातचीत, बोलचाल, व्यवहार, बर्ताव, तुम्हारी सफाई, शुद्धता, तुम्हारा हाथ से किया हुआ परोपकार, दिया हुआ दान भी तुम्हारे भाग्य को मदद करता है। जिस समय ध्रुव 5 वर्ष के थे, उनके पिता उत्तानपाद ने ध्रुव की मां को राज दरबार से बाहर एक छोटे से मकान में रख दिया था। छोटी रानी राजमहल में रहती थी,
ध्रुव खेलते खेलते राज दरबार में गए। राजा ने उनको गोद उठा लिया। छोटी रानी आ जाती है, गोद से खींच करके बाहर धक्का मारकर हटा देती है कि बैठन को नृप गोद में लिखा होत तो कर्म, तो सुनीत के गर्भ से काहेक लेती जन्म। ये बालक, ये ध्रुव, राजा की गोद में बैठने को अगर तेरे कर्म भाग्य में लिखा होता तो बड़ी रानी के गर्भ से नहीं जन्म लेता, तो मेरे पेट से पैदा होता। उतार, नीचे खींचकर उतार दिया, धक्का मारकर भगा दिया। बैठन को नृप गोद में लिखा होत तो कर्म, तो सुनीति के गर्भ से काहेक लेत्यु जन्म। पूत अभागिन केर हुए गोद चाहत नृप केर, अन्न शेर भर मिलत है वो भी मिले न फेर। अभागिन के पुत्र हो, राजा की गोद में बैठना चाहते हो, शेर भर अन्न खाने को मिलता है वो भी नहीं मिलेगा, बंद करवा दूंगा, चल निकल यहां से। याद रखना, संसार में सबसे बड़ा दुख अपमान का दुख होता है। सबते कठिन जाति अपमाना, सबसे कठिन दुख अपमान का दुख। अपमान के दुख को भी जो सह ले और दुखी ना हो, मुस्कुराता रहे, वो महान होता है। जिसके अंदर सम्मान की भूख नहीं है और अपमान की चोट नहीं। अपमान बालक भी समझ जाता है कौन मुझसे प्रेम करता है, कौन मेरा अपमान कर रहा है। ध्रुव रोने लगे, रोते रोते अपनी मां के पास गए। मां सब कुछ सह सकती है लेकिन अपने बच्चे के दुख को नहीं सह सकती है। जो सच्ची मां है और जो लुच्ची मां है, तुच्ची मां है, खाली नाम की मां है, वो तो फिर कोई उसका लिस्ट में नाम ही नहीं है। लेकिन वास्तविक जो माता है अपने पुत्र को खुश देखना चाहती है। पिता भी अपने पुत्र को खुश देखना चाहता है। ध्रुव की मां सुनीति ने पूछा, बेटा किसने तुमको मारा है, किसने तुमको दुख दिया है, बताओ क्यों रो रहे हो। ध्रुव ने रोते रोते कहा कि मैं राजा की गोद में बैठा था, छोटी मां ने आकर के मेरा हाथ पकड़कर खींचकर दरबार से बाहर धक्का मार कर दिया और डांटा भी। बोले इससे दुख हुआ? नहीं नहीं, इससे दुख नहीं हुआ। फिर बोले पिताजी ने उनको मना नहीं किया, इस बात से ज्यादा दुख हुआ क्योंकि मान लिया वो मेरी मां नहीं थी, मैं तेरे से पैदा हुआ, लेकिन बाप तो मेरा भी वो था, उसको रोकना चाहिए था, उसने रोका नहीं, इस बात से ज्यादा दुख हो गया। मैं पूछना चाहता हूं माता, तुम इतना दुखी क्यों हो, वो रानी सुखी क्यों है? तब ध्रुव की मां ने एक ही उत्तर दिया है, तुम कत दुखी सुखी वह रानी, सो इतिहास कहु बखानी। हे मां, तुम क्यों दुखी हो और वो सुखी क्यों है, इसका इतिहास क्या है? ध्रुव की मां रोते हुए कहती है, बेटा
पिछले जन्म में जहां मेरा जीवन था, मैंने कभी सत्संग नहीं सुना। सपने हूँ दान दीन कछु नाही, यही कारण मई दुखी सदाही। सपने हूँ दान दीन कछु नाही। बहुत बार मैं देखता हूँ लोग दान देने में बड़े कंजूस रहते हैं, दारू पीने में बड़े उदार हैं। 10,000 की बोतल मंगाएंगे इंग्लिश बियर, एरिस्टोक्रेट, बैक पाइपर, व्हिस्की, कौन कौन नाम, मैं तो बोर्ड में लिखा हुआ देखा हूँ। तुम ये मत सोचना गुरुजी के नाम याद है तो गुरुजी सब प्रकार की पी चुके होंगे। नहीं नहीं, बोर्डों में पढ़ा हूँ, मैंने तो छुआ भी नहीं, छूना भी नहीं। कोई नशा नहीं, चाय तक का नशा नहीं, न चाय न काफी। बचपन से ही ज्ञान वैराग्य हो गया। सपने हूँ दान दीन कछु नाही, ना हरि भक्ति न साधु की सेवा। सत्संग भी नहीं सुना, हरि भक्ति भी नहीं किया और स्वप्न में भी दान नहीं दिया। जागृत अवस्था में दान देना तो दूर है, सपने में भी दान नहीं दिया। सपने में भी दान दिया जाता है क्या? हाँ, दिया जाता है। सपने में प्रोग्राम भी होता, सपने में दर्शन भी होते, सपने में आशीर्वाद मिलता, सपने में भंडारा भी होता और सपने में बहुत दान पुण्य होता है। मेरे पास कई भक्तों ने मुझको बताया कि आप सपने में आए थे, दर्शन देकर गए। कई भक्तों ने बताया मैंने सपने में आपका प्रोग्राम किया है। भोजपुरिया के अंकित विश्वकर्मा नाम के भक्त, 18 साल उम्र, बोले सपने में 2 बार प्रोग्राम करा चुका हूं। मैंने कहा कुछ खर्चा हुआ? बोले कुछ नहीं, फ्री में हो गया। स्वप्न में प्रोग्राम। बोले अब 3री बार जागृत में प्रोग्राम करूंगा। 18 साल का बच्चा प्रोग्राम लिया और प्रोग्राम किया। प्रोग्राम हुआ 18, 19 और 20 जनवरी को बड़ा प्रोग्राम। गांव के सब लोगों ने सहयोग दिया। जिस चीज का तुम सपना देखते हो कभी न कभी वो चीज जागृत में तुमको प्राप्त हो जाती है। इसलिए सपने भी अच्छे देखा करो, कम से कम स्वप्न में तो दान कर दो। ये धन तुम्हारा नहीं है, ये गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी, ये मकान दुकान पकवान, ये सब कुछ छूटने वाला है। एक क्षण में कोरोना में कितने बड़े बड़े लोग करोड़ों अरबों की संपत्ति कमाकर छोड़कर एक झटके में चले गए। लाखों रुपया दवाई में लगा दिया फिर भी बच नहीं सके। इसलिए याद रखना, कब मौत हो जाए, कब किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, कुछ पता नहीं है। अपने इन हाथों से थोड़ा पुण्य कमा लेना, थोड़ा धन ऐसा कमाना जो दान भी करना और आगे के जन्म की व्यवस्था कर लेना। जय हो। सपने हूँ दान दीन कछु नाही, स्वप्न में दान नहीं दिया। गांव में मंदिर बना दो, पुराना मंदिर हो जीर्णोद्धार कर दो, ये भी मंदिर के लिए दान। धर्मशाला बनाओ, उसके लिए दान। अपने जाति भाइयों के लिए। हमारे हिंदुस्तान में जातियां भी बहुत हैं और जातियों में पातियां भी बहुत हैं। जैसे साहू ये जाति है, अब इसमें कोई गंगबेर है, कोई सोनबोईर है और कोई मोहिबुल्ला है, कोई खुल्लम खुल्ला है। ये पाती है। जैसे ये कुर्मी जाति,
इसमें कोई चंद्राकर है, कोई बैस है, कोई वर्मा लिखता है। उत्तर प्रदेश में कुर्मियों में कोई कनौजिया और कोई जयपुरिया और कोई क्या क्या बनसवार, कोई घोड़सवार, कोई हाथी सवार, न जाने क्या क्या बना रखा है। जाति पाति बहुत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खूब गाना गाते रहो आपस में सब भाई भाई, एक दूसरे की करें पिटाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये किस मना लड़के भाई भाई है, दुश्मन है कि भाई भाई है? ये भाई भाई नहीं, जो भाई सगा है उसके साथ में तो भाई का भाव होना कठिन है। ये कहाँ दुनिया भर भाई भाई जोड़ रहे हो। सगे भाई को तो भाई नहीं समझ पा रहे लोग, और तुम वहाँ हिंदू मुस्लिम बवाल फालतू। रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। अरे ईश्वर अल्लाह अगर वही का नाम है तो एक ही नाम रखो ना, उसमें अल्लाह क्यों घुसेड़ रहे हो? दो नाम है, इसका मतलब दो हो गया, द्वैत हो गया। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीता राम, और दारू पी गए गंगा राम। खूब गाना गाते रहो। साहिब बंद करूं कि थोड़ी देर और सुना दूं? अरे मुझे जाना है रायपुर के पास आश्रम में जाना है। आपको भी न्योता है, आपको आना है 26-27 तारीख। 26-27 तारीख को हमारे आश्रम का उद्घाटन समारोह है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। वहाँ महाभंडारा होगा, महामंगल आरती होगी, सत्संग प्रवचन भी होगा, उद्घाटन समारोह भी होगा। आप आ जाइएगा, उस समारोह में शामिल हो जाइए। ठीक, परिवार आइए, हम सेवक परिवार समेता। देखिए आश्रम स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, टीवी स्क्रीन में आश्रम का दर्शन देखिए। ये जो कलर में दिख रहा ना, ये केवल लाइट का खेल है, बाकी कलर वलर कुछ नहीं। हम लोग भी जादूगरी करते रहे, फोकट हम कलर बदलते रहते। हमारा जो मेन आश्रम आप देखोगे ना, बहुत सुंदर वो भी है। कोई काम करो, बहुत सुंदर काम करना चाहिए। ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं करना चाहिए। मकान भी सुंदर बनाइए, बाथरूम सुंदर बनाइए। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर पर जो आश्रम है, पूज्य श्री क्षमादेव भगवान विराजमान है। देखिए आश्रम का दर्शन ये है। ये ऐसे ढंग से बना है, ये मात्र 2300 स्क्वायर फीट में है। इसमें 22 कमरे हैं। सभी संत सो जाते हैं, भगत भी नीचे मंजिल में सो जाते हैं। स्क्रीन में दिख रहा है, सुंदर, क्या बात है। जल की जगह थल, ये सामने जो दिख रहा पानी भरा, पानी नहीं है, ये तो फर्श है। ऐसे ढंग से धोखे से लग गई है, अपना कोई तैयारी नहीं। जब भाग्य साथ देता ना, तो जैसा करो वैसे अच्छा हो जाता है, और भाग्य साथ ना दे, जो करो उल्टे हो जाता है। इसको हमारे गुरु जी ने बनाया है, और ये संतों ने। मैं तो कोई मकान बनाने में वहाँ कभी खड़े नहीं हुआ देखने के लिए। मेरा तो बस एक ही काम है, सत्संग सुनाना और सो जाना। माया में जो सोए उनको जगा देना, और जिनको नींद नहीं आती उनको सुला देना। यही काम करता हूँ। आनंद में रहो। सोई हित बंधु, सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमार गे मार्ग लावे। वही हमारा हितैषी है, वही बंधु है, वही भाई है, वही सखा है, वही मित्र है। जब हम कुमार्ग में जाने लग जाएं तो हमें समझा कर, डांट कर सतमार्ग में ले आए।
यदि आपके माता पिता, सास ससुर आपको सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं तो समझ लेना वही बंधु है, सखा है, मित्र है। मित्र का अर्थ ये नहीं है कि जो आपको गलत सिखाए। सोई हित बंधु मोहि भाव, जात को मार्ग मार्ग लाओ। दूसरा प्रश्न था कि सयाना कौन है, बुद्धिमान कौन है। सयाना दो प्रकार का होता है। एक तो उम्र में जो बहुत बड़ा है, छत्तीसगढ़ में कहा जाता है ये बहुत सयान है, और लेडीज़ कोई उम्र में ज़्यादा तो बोलो सीन ही नहीं, तो सीनहा और सीन ही नहीं, ये छत्तीसगढ़ में भाषा है। उम्र में जो बड़ा है उसको भी प्रणाम है, लेकिन वास्तव में वो सयाना है। सो सयान मार्ग रही जाई, जो सतमार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, धर्म के पथ पर टिक करके स्थिर होकर चलता है, वो सयाना है, वो बुद्धिमान है। करे खोज कबहू न भुलाई, रोज रोज नई नई खोज करता है, और कभी अपने सतपथ को भूलता नहीं है, कर्तव्य के पथ को भूलता नहीं है, कभी भटकता नहीं है, कभी उसका मन इधर उधर अटकता नहीं है। वो बुद्धिमान है, वो सयाना है। कबीर साहब उसको बुद्धिमान कहते हैं। करे खोज कबहू न भुलाई, ये संसार को विचारकों ने भुलावन बन कहा है। यहाँ बड़े बड़े बुद्धिमान और बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े पहलवान, बलवान, रूपवान यहाँ भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, रास्ता छोड़ देते हैं, कर्तव्य को विस्मृत कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए कर बैठते हैं, और फिर पछताते भी हैं और गाते भी हैं कि जो भूले से भूल हुई, हम किसकी तमन्ना कर बैठे, पछताता है दिल यूं रह रह के, क्या करना था क्या कर बैठे। गा देता हूँ, दो लाइन है, एक गजल है, गजल। भूले से जो भूल हुई, हम किसकी तमन्ना कर बैठे, पछताता है दिल यूं रह रह कर, क्या करना था क्या कर बैठे, पछताता है दिल यूं रह रह कर, क्या करना था क्या कर बैठे। भूल, भूल कैसे मिटेगी? भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई, कहे कबीर पारख की ओस, कहे कबीर भूल की औसत, पारख सबकी भाई। कोई पारखी गुरु मिल जाए, ज्ञानी गुरु मिल जाए, तो उनके ज्ञान और विवेक के प्रभाव से हमारी भूल मिट सकती है। जब तुम माया में भूल जाते हो तो कभी कभी अपने माता पिता से भी नाराज हो जाते हो। जब माया तुम्हारे ऊपर प्रभाव डालती है तो कभी कभी तुम अपने भाई से भी रूठ जाते हो। जब माया तुमको अपने चंगुल में फंसाती है तो कभी कभी तुम्हारा मन चंचल होकर चरित्र रूपी संपदा को खोने के लिए तैयारी करने लग जाता है। और जब तुम माया और मोह से ऊपर उठते हो तब तुम अपने रिश्तों को भी मधुर बनाते हो, अपने कर्तव्य को कभी छोड़ते नहीं हो। तुम ये नहीं कहते हो कि उनका क्या कर्तव्य है, तुम ये कहते हो मेरा ये कर्तव्य है, मुझे ये करना है, वो जाने उसका, मैं तो अपना कर्तव्य निभाऊंगा। एक सज्जन कह रहे थे कि मैंने अपने परिवार की बहुत सेवा किया है, मेरा परिवार 50-60 लोगों का है, उसमें बंटवारा भी हो चुका है, लेकिन किसी की समस्या कोई आती है उसको हम सॉल्व करते हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग हैं
जो हमको थोड़ा उल्टा भी बोलते हैं, फिर भी मैं करूँगा क्योंकि मैं उस परिवार का हूँ। मैं वो अपना कर्तव्य निभाऊंगा, भले वह उपकार माने न माने, लेकिन हम कर देंगे उनके लिए कुछ ना कुछ। बहुत बड़ी बात है, इस तरह के लोगों का ध्यान रखना चाहिए। और जो तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है, सम्मान ना कर सको तो कोई पाप नहीं है, लेकिन यदि उसका अपमान तुम करते हो और उसको धन्यवाद नहीं देते हो तो तुमको पाप लग जाएगा। परिवार में कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो परिवार की सभी समस्याओं को, गांव की समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। चाहे पुलिस संबंधी समस्या हो या कोई अधिकारी संबंधी समस्या हो या मौसम संबंधी समस्या हो, फटाफट समाधान करते हैं। ऐसे लोग बड़े महान होते हैं, उनको धन्यवाद दिया करो और कभी मिल जाए तो नमस्कार भी कर लिया करो। उनकी निंदा मत किया करो ताकि उनको दुख न लगे।